डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन का कंप्लीट एरर कर रहे हैं, जो कि इससे पहले हम लोग 1103 तक कर लिए थे। उस वीडियो में इससे आगे करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, ही मैरिड विथ अ रिच हेयरलेस लास्ट ईयर। देखिए सेंटेंस खुद से आप एक बार वीडियो पॉज करिए और ढूंढने की कोशिश करिए कि कहाँ एरर है। उसके बाद मैं जो हम बता रहे हैं वहाँ पे आप सोल्यूशन देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन, ही मैरिड विथ अ रिच हेयरलेस लास्ट ईयर। देखिए सेंटेंस में एक रूल होता है, मैरी के बाद सामान्य रूप से प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं करेंगे। ही मैरिड अ रिच हेयरलेस लास्ट ईयर, सेंटेंस में यही पीरियड था, विथ का प्रयोग नहीं होगा इस सेंटेंस में। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अगला देखते हैं 105। देखिए द फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीन ऑनर्ड एट अ फंक्शन टुडे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक रूल है, इसको पढ़िए ध्यान से और कोशिश करिए इसमें बनाने के लिए क्या एरर है। देखिए द फेमस ऑथर एंड एक्टर। देखिए सेंटेंस में यहाँ पे आर जो लगा है ना, आर बेसिकली नहीं लगना चाहिए, इज़ बीन होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में एक ही लोग हैं, द फेमस ऑथर एंड एक्टर। देखिए सेंटेंस में दो लोग कब होता है, जब द फेमस आर्टिकल एंड के पहले भी लगा हो और आर्टिकल एंड के बाद भी लगा हो, यानी द एक्टर यहाँ पे होता ना, तो पता चलता है कि सेंटेंस में दो लोग हैं। लेकिन सिर्फ आर्टिकल एक ही लगा है, आर्टिकल पहले, यानी द फेमस ऑथर एंड एक्टर, यानी सेंटेंस ये एक ही लोग के लिए है, तो यहाँ पे इसका प्रयोग होगा और सेंटेंस में यहीं पे एरर था, यानी ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं 106। द प्रेजेंट व्हाट आई बाई फॉर यू इस यस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव। देखिए छोटा सेंटेंस है, थोड़ा सा मैं तेज़ चलूँगा और काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, तो मोस्ट रिपीटेड ये सब कुछ आता है, क्योंकि 1000 प्लस क्वेश्चन करने का मतलब बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए द प्रेजेंट व्हाट आई बाई फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। सेंटेंस मैंने बहुत बार बताया कि सेंटेंस में सबसे पहले आप देखा करिए कि सेंटेंस का टेंस जो है वो तो सही है ना। अगर ये सही है तो सेंटेंस में वर्ब देखा करिए, वर्ब सही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लगा है, प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब लगा है। उसके बाद आप प्रीपोजिशन देखिए, आर्टिकल देखिए, मोस्टली इन्हीं में होते हैं, मैंने हर वीडियो में ये बात मैं बोलता हूँ। तो आप इसको देखिए, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट व्हाट आई बाई कैसे हो जाएगा, सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है, वो तो आई बॉथ करेंगे ना, सेंटेंस हम इसको V2 बनाएंगे, यानी सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है तो इसको भी पास्ट में करेंगे, सेंटेंस यहीं पे रहता, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 107। ही वेंट टू गो बट रिटर्न बैक इमीडिएटली। बहुत ही ईजी एरर है। देखिए रिटर्न बैक कभी भी एक साथ नहीं आता है, ये बिल्कुल गलत है, सुपरफ्लूइड बना देगा सेंटेंस। हम यहाँ पे रिटर्न इमीडिएटली करेंगे, रिटर्न बैक एक साथ कभी नहीं आता है। बहुत इजी था और बहुत बार ऐसे एरर पूछे गए हैं, सेंटेंस हमारा इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 1108। देखिए प्लेजेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। देखिए अभी मैंने पहले जो बताया, अगर उसको आप फॉलो करिए एरर बन जाएगा। मैंने बहुत बार बताया कि सेंटेंस में सबसे पहले आप टेंस ही देखिए कि टेंस तो हमारा सही है, सेंटेंस में वर्ब सही है। देखिए प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है सिंगुलर है तो वर्ब कैसे आ जाएगा, वॉज गिवन टू मी होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे रहता, ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। अगला देखते हैं 109। मैं शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ। 109। एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफेयर्ड फ्रॉम डार्कनेस। देखिए सेंटेंस में कहाँ एरर है, एज अ लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफेयर्ड। देखिए सेंटेंस पढ़े तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अफेयर्ड फ्रॉम जो डार्कनेस लिखा है ना, सेंटेंस अफेयर्ड के बाद फ्रॉम नहीं ऑफ डार्कनेस होना चाहिए, तो सेंटेंस प्रीपोजिशन ही रहता है, यानी यहीं पे थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला देखिए 110। इफ़ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज़ टर्न श्योर। कल ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए थे और आज भी आया। कंडीशनल बेसिकली आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो ये कंडीशन में 3-4 ही मेन उसमें है। देखिए सेंटेंस अगर इफ़ के क्लॉज में हमारा सेंटेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, तो दूसरे वाले क्लॉज में फ्यूचर होगा, इसको आप ध्यान रखिए, जो कि एरर यही है, ये विल टर्न होना चाहिए। ये हैज़ का प्रयोग नहीं होगा, विल टर्न होगा, यानी सेंटेंस हमारा फ्यूचर बनेगा दूसरे क्लॉज में। अगला देखिए, अगर इफ़ के क्लॉज में पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा, अगर परफेक्ट है तो वुड हैव का प्रयोग होगा, यानी बस यही 2-3 बेसिकली आते हैं, यानी इसका हमारा एरर हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 111। मोहित डिड नॉट वेंट टू गो स्कूल यस्टरडे एज ही वॉज अनवेल। देखिए ऐसा क्वेश्चन कल भी 3-4 क्वेश्चन हमें लग रहा है कि अब तक तो बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन कल भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे।
देखिए डू डस डिस के साथ डिड के साथ मैंने बहुत बार बताया कि बेस फॉर्म यानी V1 ही आता है, उसके बाद कुछ नहीं आएगा, V2 V3 कुछ नहीं आता है। तो सेंटेंस यहाँ पे वेंट कैसे हो जाएगा, गो होना चाहिए ना, गो टू स्कूल, यानी वेंट नहीं गो का प्रयोग करेंगे क्योंकि डिड लगा है। डिड अपने बाद V1 लेता है, V2 V3 नहीं लेता है। सेंटेंस में यही पे एरर था, ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 1112 वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एट सून एज पॉसिबल। देखिए कोशिश करिए इसमें बनाने के लिए, थोड़ा सा रूल आपके अगर क्लियर नहीं है तो देखिए रूल तो आपको क्लियर करने ही होंगे, नहीं तो मैम के बुक से आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं आराम से। और बाकी तो यहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन में 1300+ एरर दिया हुआ है, मैंने बताया है। वी मस्ट गेट, देखिए गेट जो है ना, गेट के बाद V3 आता है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस V3, यानी कि हम सेंड नहीं सेंड करेंगे, यानी कि सेंड नहीं सेंड करेंगे, यानी सेंटेंस यहीं पे एरर था, तो हम इस सेंटेंस पे यहीं पे एरर बनाएंगे, यानी कि हमारा ऑप्शन फोर्स। आप ये याद रखिए गेट के बाद V3 आता है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ये रूल है। और लेट भी और गेट भी दोनों के साथ V3 आता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ये भी रूल है, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंड नहीं, हम सेंड करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 113 सीता हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। देखिए कोशिश करिए हिंदी मीनिंग निकालने के लिए, क्योंकि ये सेंटेंस, देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना कि देखिए सेंटेंस में जब कुछ भी ना दिखे तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि उसे हिंदी बनाने के लिए। जब हिंदी आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि एरर कहाँ था। अगर एरर ना दिखे तो बाकी तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सीता हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस नहीं होगा, फॉर क्लासिकल डांस होना चाहिए। सेंटेंस प्रीपोजिशन बेस यहीं पे एरर था, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं 114 इट रेनिंग हैविली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। देखिए सेंटेंस में क्या एरर है, ये भी सेंस थोड़ा सा निकालना पड़ेगा सेंटेंस का, क्योंकि देखिए सेंटेंस में इट रेनिंग हैविली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, सेंटेंस आप पढ़ के समझ में आ रहा है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। देखिए बट जो है ना, बट हम बेसिकली लगाते हैं विरोधाभास के लिए, तो सेंटेंस में विरोधाभास तो हो नहीं रहा। आप सेंटेंस पढ़ के भी समझ में आ रहा है कि सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पे हालांकि यानी कि ऑल्दो का प्रयोग कर सकते हैं, ऑल्दो यू विल गेट वेट, बट को नहीं ऑल्दो, यानी प्रीपोजिशन बेस एरर था इसमें। यहाँ पे हम बट का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा फोर्थ। अगला देखिए 115 द बिग शिप सैंग एंड एवरीवन अबॉर्ड ड्रॉव इट। अबॉर्ड मतलब सवार होना, किसी चीज़ पे सवार, अबॉर्ड का मतलब होता है। देखिए द बिग शिप सैंक एंड एवरीवन अबॉर्ड द ड्रॉव इट होना चाहिए, यानी सेंटेंस में आर्टिकल द का प्रयोग होगा यहाँ पे, सेंटेंस यही पे एरर है, ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 116 डू यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ़ माई सिस्टर डजंट लाइक इट। देखिए अब तक जितने भी सेंटेंस आए हैं, या तो प्रीपोजिशन आया है, या तो टेंस आया, मोस्टली तो टेंस ही का आया, फिर वर्ब आया है, और आर्टिकल ए का भी आया है। तो मतलब यही 3-4 चीज़ घुमा फिरा के आते रहते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, प्रीपोजिशन पढ़िए बहुत अच्छे से, बाकी वर्ब टेंस तो अच्छे से पढ़ना ही होगा, ये तो मस्ट है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं समझ में आने वाला है। देखिए देखिए सेंटेंस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डजंट लिखा है, तो सेंटेंस ऐसे भी प्रेजेंट चल रहा है। तो यहाँ पे डिड कैसे आ जाएगा, डिड नहीं डू यू नो करेंगे, सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी सेंटेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो यहाँ पे कैन भी है, तो सेंटेंस वैसे भी यहाँ पे डिड नहीं होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे एरर था, ऑप्शन हमारा सेकेंड हो जाएगा। अगला देखते हैं 117 they had to wait for the luggages to be put into the cab before they themselves got into it। देखिए सेंटेंस पढ़िए और कोशिश करिए। देखिए सेंटेंस में आप ध्यान से पढ़े होंगे, तो डे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस इन्फॉर्मेशन में कभी एस नहीं लगता है, लगेजेस में कभी एस नहीं लगता है, सेंटेंस यही पे एरर था। आप थोड़ा सा नीतू मैम को बुक से पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, और बेसिकली जितने भी प्रीवियस ईयर में ऐसे एरर दिए हुए हैं सबका एक कंपाइलेशन है, और वहाँ से आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरिटी आएगी। और उस बुक को आप एक नहीं कम से कम बहुत मरतबा इतना पढ़िए कि ताकि सारे रूल्स उसमें से कवर हो जाएँ, तो आपको एरर बनाने में बहुत आसानी होगी।
देखिए लास्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सेकंड था, जो कि मैंने बताया था लगेजेस नहीं होता है, प्लूरल नहीं बनता है लगेज का, इस नहीं लगाते हैं। तो अगला देखते हैं 118। देखिए, थ्रू शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, शी कुडंट डू दैट आउट इन फियर। सेंटेंस खुद से एक बार पढ़िए और देखिए इसमें क्या एरर हो सकता है। देखिए, थ्रू शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, शी कुड नॉट डू दैट आउट इन फियर नहीं होता, आउट ऑफ फियर एक इडियम है, तो हम यहीं इन का प्रयोग नहीं ऑफ का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस यहीं पे एरर था, थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं 19। देखिए, थॉमस इज़ अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन प्लेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। मैंने बताया आपको ध्यान रखिए उस बात को, उसके अकॉर्डिंग ही बनाइए। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से बनाइए, बहुत आसान ही रहा है। देखिए, हु हमने बताया है कि अब से अपने पहले जो ये कोरिलेटिव कंजक्शन होता है ना, तो हु पहले किसके लिए आया है? वर्ड के लिए तो आया नहीं होगा, क्योंकि वर्ड के लिए आता तो नॉन लिविंग विच आता, लेकिन हु मैन के लिए आया, तो मैन हमारा सिंगुलर है, तो हम हैव कैसे लगा सकते हैं? हैज़ का प्रयोग हुआ, हैज़ बीन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा इसका थर्ड हो जाएगा, बहुत ही आसानी रहा था। अगला देखिए 20 देखिए, ऐसे सिंपल। ओ डियर, द ऑडियो इज़ वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविज़न इज़ नॉट क्लियर एट ऑल। कल शायद क्वेश्चन कल के वीडियो में 3-4 क्वेश्चन यही आया था, और मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एसएससी यही पूछता है, शायद इसका ये फेवरेट है। देखिए, ओ डियर, द ऑडियो इज़ वन ऑफ द चैनल्स। वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है, बहुत बार मैंने बताया, हर वीडियो में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं बताता हूँ। इस वन ऑफ के बाद चैनल और नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है, यहाँ पे चैनल्स करेंगे क्योंकि इसका प्रयोग करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा थर्ड। अगला देखते हैं। देखिए 21, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विन्स बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। ये थोड़ा सा कहेंगे कि सेंटेंस अगर मुश्किल होगा ढूंढना, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा एरर। देखिए, ढूंढिए, कोशिश करिए, शायद मिल जाए। देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विन्स बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल है ना, रिजेंबल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट तो अगर ऐसे पॉइंट ध्यान में रहेंगे तो अब दोबारा ये ऐसा वर्ड आएगा तो वो याद आएगा आपको, अगर आप कहीं लिख लेंगे या फिर आप ध्यान में रखेंगे तो। रिजेंबल के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी कि रिजेंबल ईच अदर डायरेक्ट करेंगे, टू का प्रयोग नहीं होगा, तो सेंटेंस हमारा इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 22, द इनवाइट सजेस्ट सॉरी गेस्ट है, द इनवाइटेड गेस्ट प्रेफरेड ऑर्गन जूस देन हॉट कॉफ़ी और चाइल्ड क्रैप्स। ये भी एरर बहुत ही आसान है, लेकिन आपके रूल क्लियर होने चाहिए। देखिए, मैंने बहुत बार बोला है, रूल तो क्लियर होने ही चाहिए, तभी बन पाएंगे। द इनवाइट केस, देखिए इनवाइट के बाद सेंटेंस इनवाइट टू होता है, प्रीपोजिशन फिक्स तो आपको याद होने चाहिए, भी इनवाइट के बाद टू होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है, तो हम यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनवाइट हमेशा टू लेता है, तो सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी कि ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा इसका। अगला देखिए 23, एवरीवन इज़ वेरी वेल इक्विप्ड विथ हिज ऑन वेपन। बहुत बार ये मैंने कल भी बताया था कि एवरी वन, इन सबों के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं आता है, सिंगुलर आता है, तो सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी कि इज़ वेरी वेल होना चाहिए, सेंटेंस यहीं गलत है, आर का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन हमेशा सिंपल ही लेता है, यानी कि सिंगुलर लेता है, तो इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा, जो कि ऊपर दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, जो कि इसका ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन दिया था। अगला देखिए 24, द कंट्री हैज़ स्ट्रगल्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। बहुत ही आसानी रह रहे हैं। देखिए, द कंट्री हैज़ टू स्ट्रगल कैसे हो जाएगा, टू प्लस इन्फिनेटिव होता है ना, तो बेयर इन्फिनेटिव होता है, तो V3 कैसे आ जाएगा? टू स्ट्रगल करेंगे, टू स्ट्रगल V3 नहीं करेंगे इसको, यानी टू लगा है तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तो सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी कि सेंटेंस का हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला देखिए 25, द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज़ रैंक नंबर 1 नाउ। पढ़िए और सेंटेंस ढूंढिए, मैंने बताया 4-5 चीज़ आप उसको ध्यान में रखिए, हर क्वेश्चन बन जाएंगे। द इंडियन क्रिकेट
टीम वॉज डन वेरी वेल दिस ईयर एंड इज़। देखिए सेंटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, तो ये कैसे हो सकता है? हम इसको भी प्रेजेंट बनाएंगे, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के अकॉर्डिंग आएगा तो यहाँ पे हैज़ हो सकता है। हैज़ हैव दोनों हो जाएगा एक्चुअली में, तो हम यहाँ पे हैज़ का ही प्रयोग करेंगे। हैज़ डन होना चाहिए, सेंटेंस यहीं पे एरर था, तो सेंटेंस का हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। अगला देखते हैं 26। देखिए ऑल दिस बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ऑल दिस बॉयज हैव कम टू कॉलेज विदाउट फ्यू नॉलेज नहीं होगा, विदाउट एनी नॉलेज होना चाहिए। सेंटेंस यहीं पे गलत था, विदाउट एनी नॉलेज होगा और सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। तो सेंटेंस यहीं पे एरर था और इस सेंटेंस का हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला देखते हैं 27। एवरीवन आर आस्किंग फॉर पैसेस टू द म्यूज़िक फेस्टिवल एट नेहरू पार्क। अभी कुछ पहले ही सेम क्वेश्चन आया था। एवरीवन के बाद कभी भी आर प्लूरल नहीं होगा, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं होगा, इसका प्रयोग करेंगे। इज़ आस्किंग फॉर पैसेज यानी सेंटेंस यहीं पे एरर था, मैंने बता दिया आपको, पीछे भी क्वेश्चन आया था मैंने बताया, तो इसको आप ध्यान में रखिए। पढ़ते पढ़ते ये तो याद हो ही जाना चाहिए कितने क्वेश्चन आए हैं, तो अब तक तो रट गए होंगे। अगला देखते हैं 28। भानु फिनिश टू रीड सच अ थिक बुक इन जस्ट 2 डे। अब देखिए ये सेंटेंस आपको जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, वैसे टीयर 2 का सेंटेंस है, देखिए 2020 में पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िए और फिर एरर बनाइए, कोशिश करिए। देखिए भानु फिनिश्ड टू रीड, देखिए सेंटेंस में फिनिश, लाइक, एंजॉय, डिसलाइक, टेनी, प्रिवेंट, शायद, इस सब के बाद हमेशा जिंड आएगा। 2+V3, हाँ VING, यानी कि V3 नहीं ING, 2+ING, तो रीडिंग करेंगे क्योंकि हमारा फिनिश है ना, फिनिश हमेशा अपने बाद जिंड आता है इसके बाद, तो 2+ING करेंगे। रीडिंग सेंटेंस यहीं पे एरर था, यानी इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फोर्थ। अगला देखिए आई शैल बाई दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। देखिए ये भी टीयर 2 का है, बहुत ही माइनर मिस्टेक, ऐसे लगेगा कोई एरर ही नहीं है इसमें, मगर एरर तो है क्योंकि नो एरर का ऑप्शन भी नहीं दिया है। पढ़िए ध्यान से, कंडीशनल का सेंटेंस है, एक में प्रेजेंट है तो एक में फ्यूचर है, सही है। और देखिए क्या एरर हो सकता है, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िए। देखिए आई शैल बाई दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। देखिए एक वेदर और का एक पेयर होता है, सेंटेंस में हमें तो वही एरर दिख रहा है और वही एरर है भी, तो पहली ऐसे देखने पे नहीं दिखता है सबको भी, तो बेसिकली मुझे भी नहीं दिखा। यहाँ पे सेंटेंस में जो है ना कि लाइक इट और नहीं करेंगे, यहाँ पे हम विथ का प्रयोग ही नहीं करेंगे, इफ़ का प्रयोग नहीं करेंगे, वेदर का प्रयोग, वेदर और, यानी सेंटेंस यहीं पे हो जाएगा, वेदर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, इफ़ का प्रयोग कंडीशनल नहीं ले जाएंगे सेंटेंस को, और सेंटेंस हमारा यहीं पे एरर था, यानी ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा इसका।